जनरल जीडी बख्शी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जीडी बख्शी साहब, विशेष बात यह है कि ट्रंप और मोदी के बीच में बातचीत हुई, 35 मिनट बातचीत हुई और साफ तौर पर दिखता है कि ट्रंप के आग्रह पर बातचीत हुई। कैसे देख रहे हैं इसे आप? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भी मेरे ख्याल रियलाइज कर रहे हैं कि उन्होंने जो बड़ा इवन हैंडेड डिस्प्ले किया ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, वो भारत में लोगों को कुछ ठीक नहीं भाया है और बहुत अमेरिका की परसेप्शन जो भारत में है वो गिर गई। ये भी बातचीत थी कि डोनाल्ड ट्रंप वो जब पिछली बार मिले थे मोदी जी से इन पर्सन वाशिंगटन में, तो उन्होंने F-35 जेट फाइटर्स की डील का मसौदा रेज किया था। ये डील तो फ्रक्टिफाई नहीं हुई है क्योंकि काफ़ी कारण हैं। ये जहाज़ बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत मेंटेनेंस चाहिए इनको, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हैं और फिर ना हमें सोर्स कोड मिलेंगे ना हम इनको अपने देश में मैन्युफैक्चर कर सकेंगे। अब रफाल के साथ भी हमने ये प्रॉब्लम फेस करी है कि सोर्स कोड ना होने से हम अपने लॉन्गर रेंज के बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल अपने ब्रह्मोस इस पे फिट नहीं कर पाए और थोड़ा फिर लड़ाई में बंदिश हो जाती है। तो क्वाइट ऑब्वियसली हमको रूस से Su-57 का ऑफर आया है जिसमें वो इंडिजिनस प्रोडक्शन की बात, सोर्स कोड, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह दे रहे हैं। तो कुछ खटास तो आई थी, लेकिन इसके चलते मेरे ख्याल उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो पाकिस्तान की तरफ कुछ ज़्यादा ही लीन हो गए और वहाँ से फिर आया कि हम फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को वाशिंगटन में मिलिट्री परेड के लिए बुलाया गया। वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने, लोगों ने बोला आपको किसने बुलाया, काफ़ी बेइज्जती तो हुई है। मतलब अमेरिका फिर रीसेट कर रहे हैं अपनी टाइज और डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ अच्छे रिश्ते ताल्लुकात बना के रखना चाहते हैं। लगता है उनके स्टाफ ने उनको ठीक से ब्रीफ नहीं किया भारत की सेंसिटिविटीज़ के बारे में। भारत की ज़बरदस्त सेंसिटिविटी है, कोई इक्विवेलेंस हमें नहीं चाहिए, मॉरल या जियोपॉलिटिकल बिटवीन भारत एंड पाकिस्तान कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है साहब। और भारत के ऊपर अत्याचार हुआ है, वो आतंकवाद हुआ है और भारत ने पलटवार मजबूरन करना ही पड़ा। तो खुशी की बात यह है कि मोदी जी ने बता दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब को दो टूक शब्दों में कि भाई हमारी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, हम किसी भी तरह से आतंकवाद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दोहरे पैमाने, दोहरे मापदंड नहीं हो सकते कि ईरान और इजराइल के बीच में कुछ और भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ और। सर, लेकिन अगर 9 मई की रात की हम बात करें, जिसका जिक्र हो रहा था, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कॉल किया था, लेकिन यहां पर भारत ने रुख साफ कर दिया है कि किसी भी मीडिएशन के तौर पर वो युद्ध नहीं रुका था, ना ही कोई ट्रेड डील पर बात हुई थी। ये भारत ने तब कदम उठाया जब पाकिस्तान आकर गिड़गिड़ाया और इसकी क्लैरिटी होनी जरूरी थी। ओके, देखिए बिल्कुल सही बात है, इस पे काफ़ी विवाद खड़ा हुआ था और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बिहाइंड द सीन्स, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान गया था उनके पास, अमेरिका के पास, कि किसी तरह से ये युद्ध रुकवाएं क्योंकि अच्छी खासी मार पड़ रही थी। ठीक है, तो फिर उसके चलते सीक्वेंस ऑफ इवेंट सब लोग जानते हैं। हाँ, वान साहब की बातचीत हुई थी जब इस तरह का युद्ध होता है और दोनों देश आपस में डिप्लोमेटिक संबंध तोड़ देते हैं, जैसे कि इस बार तोड़ा गया था ऑप सिंदूर के चलते, तो फिर और देशों को जिसको बोलते हैं प्रिफर्ड चॉइस ऑफ कम्युनिकेटर, मतलब आपकी बात उन तक पहुंचाएं, उनकी बात आप तक पहुंचाएं, फैसला हम दोनों करेंगे। तो भारत ने भी यही कहा कि जब 10 तारीख को सुबह की बात करें जहां मेन एक्शन हुआ, 10 तारीख को कोई सुबह 9 बजे के करीब बातचीत हुई थी बिटवीन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट।
तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि साहब हमने तो ऑफ रैंप दिया था पाकिस्तान को, टेरर कैंप्स हिट करने के बाद हमने कहा था हम और कुछ नहीं करेंगे, तो उसने लिया नहीं। तो आप पाकिस्तान से बात करें और उनको बोलें कि अगर कोई बंद करना चाहते हैं लड़ाई तो हॉटलाइन पर उनके डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ से बात करें। और उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान में आपको बात करनी पड़ेगी जनरल आसिफ मुनीर से, क्योंकि असली कर्ता धर्ता वही है, सिविलियन सरकार तो मुखौटा है। मार्को रूबियो ने फिर कहते हैं उसके बाद सुबह ही बातचीत की थी जनरल आसिफ मुनीर से, और उसमें आसिफ मुनीर ने पूछा तो फिर मुझे क्या करना होगा, क्योंकि सीज फायर के लिए वो काफ़ी डेस्परेट था। तो उसने कहा बोलें अपने डीजीएमओ के कि इंडियन डीजीएमओ से बात करें। तो 10:30 बजे 10 मई को पाकिस्तानी डीजीएमओ ने पहली कॉल ली हमारे डीजीएमओ के साथ। हमारा डीजीएमओ उस वक्त लड़ाई में बहुत सेना की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें जानकारी भी दी गई थी कि पाकिस्तान किस तरीके से गिड़गिड़ा रहा था, डीजीएमओ लेवल पर बातचीत करना चाह रहा था और उसके बाद बातचीत हुई। आज स्पष्ट कर दिया अमेरिका को भी कि आपके कहने पर यह युद्ध नहीं थमा है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर संदीप, सबसे पहली बात तो ये अमेरिका का गिड़गिड़ाना और भारत के रिश्ते हमेशा अमेरिका के साथ मजबूत रहे हैं। अब वहां पर किसी की भी सरकार रही हो या कोई भी राष्ट्रपति रहा हो, पिछली सरकार में देखा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए कुर्सी खींचते हैं। इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हमें बात करनी है, भले दोनों मिल नहीं पाए इस दौरान। देखिए सबसे पहले तो ये ऑपरेशन सिंदूर के समय जब सीज फायर होता है तो ट्रंप साहब ने क्या किया कि भारत को असहज किया, बहुत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके असहज किया, जब उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मैंने सीज फायर कराई और उसके बीच में ट्रेड को मैं एज ए टूल यूज़ किया। उससे भारत असहज हुआ, काफ़ी नाराज़, हमने नाराज़गी भी जताई कि और बहुत क्लियर भी किया। और आज उस बात का प्रमाण है कि आज विदेश सचिव साहब ने जो बहुत ही क्लियर और बोल्ड और स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया अमेरिका को कि देखिए ये आपने जिस तरीके की मैसेजिंग की थी कि हमने सीज फायर कराया, तो उससे एक गलत मैसेज गया। और वही कारण था कि पिछले यदि 1 महीने से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अमेरिका का जो टिल्ट जो थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा था और ये लग रहा था कि एक टेंशन भारत और अमेरिका के बीच में है, तो उसको क्लियर करने की ट्रंप साहब ने G7 में कोशिश की थी। लेकिन चूंकि G7 में वो पहले ही चले गए, आदरणीय मोदी जी से उनकी प्रधानमंत्री जी से बात नहीं हो पाई, तो उन्होंने आग्रह किया और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ। उस कन्वर्सेशन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियर किया कि जहां तक पाकिस्तान की बात है, जब भी इतिहास में भी, भविष्य में भी, वर्तमान में भी, जब भी पाकिस्तान भारत की बात होगी, दुनिया का कोई मुल्क मध्यस्थता की बात नहीं करेगा। भारत की लीडरशिप, भारत अपने आप में सक्षम है अपने इशू को रिजॉल्व करने में, स्पेशली पाकिस्तान को टैकल करने में। और यही आज हमने देखा, विदेश सचिव साहब ने बहुत क्लियर किया कि हमारा मैसेज बहुत बोल्ड है, क्लियर है और स्ट्रांग है कि आतंकवाद प्रॉक्सी नहीं होगा, वो युद्ध के रूप में माना जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी यही ट्रंप साहब को मैसेज दिया है। थोड़ा सा एक चीज ये भी है कि ट्रंप जिस प्रकार से पोस्चरिंग करते हैं, देखिए उनके अपने एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के एक हेजमनी उनके माइंडसेट में बनी हुई है। भारत उस हेजमनी को भी मैसेज देना चाहते हैं कि ये भारत के साथ नहीं हो सकता। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा G7 में कि जो डबल स्टैंडर्ड है ये कहीं ना कहीं इसको तोड़ना होगा, इसको छोड़ना होगा। और भारत के साथ जिक्र कर रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड को तोड़ना होगा, भारत का रुख साफ है। लेकिन एक बड़ी खबर में बता दूं, पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से सीधे तौर पर दो टूक कहा है। आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि युद्ध मानेंगे। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये प्रधानमंत्री ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये एक महत्वपूर्ण और बड़ा स्टेटमेंट है। दूसरा ये कि आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि युद्ध मानेंगे। ये युद्ध मानेंगे सीधे तौर पर स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से दो टूक कहा। तो किसी भी तरह की कोई मध्यस्थता की बात नहीं और ट्रंप से दो टूक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यानी कि कोई मीडिएटर हमें जरूरत नहीं है कि कोई आकर मध्यस्थता कराए। और यह रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले स्पष्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का
अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। और जीडी बख्शी साहब, मैं समझना चाहूंगी, जिस तरीके से भारत ने अपना रुख क्लियर कर दिया है कि भारत ने ऐसा जवाब दिया था जो कि नॉन एस्केलेटरी था, प्रिसाइज था, लेकिन कोई भी देश आकर ये ना कहे कि हमने मीडिएशन कराई थी या हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, क्योंकि भारत आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर के तौर पर नहीं बल्कि युद्ध के तौर पर लेता है और मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। नहीं, बेशक, जैसे मैं बता रहा था, अल्टीमेट जो सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज हुई थी, पॉज इन ऑपरेशंस हुआ था, ये दोनों डीजीएमओस की बातचीत के दौरान ही फैसला लिया गया था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा जनाब रहने दीजिए, बहुत हो गया, बस छोड़ दीजिए वगैरह वगैरह। तो हमारे डीजीएमओ ने कहा था कि मुझे अपनी सरकार से ये बताना होगा कि आप चाहते हैं नॉट सीज फायर बट सेसेशन इन हॉस्टिलिटीज या पॉज। तो फिर हमारी सरकार मान गई, तो फिर दोनों डीजीएमओ के बीच ये फैसला हुआ कि फायरिंग शाम को बंद की जाएगी। इसके पहले कि हमारी सरकार इसे अनाउंस कर सकती थी, ये जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ी तेजी से बोला कि मैंने मध्यस्थता की है, मैंने दोनों देशों को के बीच में सीज फायर करवाया है और मैंने ट्रेड डील भी बीच में शामिल कर ली थी कि ट्रेड में आपको फायदे दूंगा, दोनों देश बड़े अच्छे हैं। तो इस तरह की मॉरल इक्विवेलेंस ये हम ईरान और इजराइल में नहीं देख रहे कि दोनों बराबर हैं जी, दोनों बड़े अच्छे लोग हैं वगैरह वगैरह। कोई मध्यस्थता का ऐसा सवाल ही नहीं जिसमें कि आप मॉरल या स्ट्रेटेजिक तौर पे भारत और पाकिस्तान को इक्वेट करें। मैं फिर कहता हूं कि मुझे लगता है उनके स्टाफ ने उनको सही ब्रीफिंग नहीं दी। वो बड़े इच्छुक थे कि मैं रशिया यूक्रेन डील कर दूं, मैं मिडिल ईस्ट में शांति कर दूं। कहीं शांति क्या, वहां तो दोनों जगह एस्केलेशन हो रही है। तो जब उन्हें लगा कि हाँ ये तो एक बड़ा अच्छा मौका है भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने का, पाकिस्तान तो रो ही रहा है और मोदी जी मेरे अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं, तो उन्होंने बड़ा खुश होकर दुनिया को बताया कि देखो मैंने पीस डील करवा दी। जबकि तो जो ये जो है ये भारत को बहुत अखरा है। मेजर जनरल बख्शी, जो जेडी वेंस से बातचीत हुई थी अमेरिका के उपराष्ट्रपति से, उसे लेकर के प्रधानमंत्री ने आज ट्रंप से बातचीत में बताया है कि उनकी तरफ से सिर्फ ये जानकारी दी गई थी कि हमारे ऊपर प्रहार किया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से और इसे हमने रोका है और हमने कहा भी था जेडी वेंस से कि अगर ऐसा होता है तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम बख्शेंगे नहीं। हुआ भी यही। अब डॉक्टर संदीप, यहाँ पर अमेरिका को लेकर के भारत ने अपना रुख तो स्पष्ट कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि ना मध्यस्थता स्वीकार की है, ना करेंगे। अगर इस तरीके से आतंकवाद फैला तो हम मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। जी देखिए, उसी समय भारत ने तो उसी समय जब ट्रंप साहब ने क्या किया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोली थी, तो भारत उसी समय इस बात को क्लियर किया था कि देखिए इस तरीके के कोई मध्यस्थता हमने स्वीकार नहीं किया। लेकिन एक तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया अमेरिका की तरफ से और देखिए ये बहुत जानबूझ के किया गया था। जैसे अभी आदरणीय बख्शी साहब बता रहे थे कि एक्चुअली ट्रंप की प्रॉब्लम क्या है। आज ट्रंप बहुत बड़े डिलेमा से और बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं। अमेरिका का लॉस एंजल्स जल रहा है, कैलिफोर्निया
गोलियां जल रहा है, उनका जो मांगा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का कंसेप्ट जल रहा है, क्योंकि जब वो आए थे उन्होंने बोला था कि आई विल एंड द एंडलेस ऑफ वॉर, और एंडलेस ऑफ वॉर एंड नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो रशिया यूक्रेन हमने देखा, अभी ईरान इजराइल देख रहे हैं। तो एक तरह से जो एक हेजमनी का जो पोस्चरिंग करने की ट्रंप साहब को हमेशा एक आदत में रही है, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम है कि ये 21वीं सदी की दुनिया है और इस दुनिया में हर राष्ट्र अपने आप में कैपेबल है अपने डिसीजन लेने के लिए। देखिए, अमेरिका को हमेशा दिक्कत हुई भारत की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी से। अमेरिका ने भारत को हमेशा एक बाइनरी में खड़ा करने की कोशिश किया है।